थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, हर सांस जो आप लेते हो आपको मौत के करीब ले जाती है, पर हर सांस जो आप लेते हैं आपको मुक्ति के करीब ले जाती है। अर्थात अपनी जो विचारात्मक की तरफ ले जाएं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 19 दिसंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है? तो कौन जीते हैं? ये हैं विद्युत मोहन जी। क्या नाम है? विद्युत मोहन। और ये अकेले नहीं जीते हैं, इसके साथ 7 लोग और हैं, मतलब 7 विजेताओं का नाम घोषित किया गया, जिनमें से एक कौन है? विद्युत मोहन। तो इम्पोर्टेंट है, अगर इस तरीके से वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये जरूर बन सकता है इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रसार भारती के सीईओ कौन है? ये हैं शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है? शशि शेखर वेम्पति। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। किन्हें? हमारे प्रसार भारती के सीईओ को। और ये कितने साल के लिए रहेंगे? ये 3 वर्ष के लिए रहेंगे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आ रही वो क्या है? किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधि के एक समर्पण नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पहले ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ये है किसने स्पेस सिचुएशनल ऑपरेशन गतिविधि में एक समर्पित, ठीक है, समर्पित नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। किसने के द्वारा की जा रही है? तो ये इसरो के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और ये जो नियंत्रण केंद्र है यानी कंट्रोल केंद्र है, सेंटर है, उसका नाम क्या है? नीत्रा। क्या नाम है? नेत्रा। नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालाइज। ठीक है, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भी बेंगलोर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक, क्या नाम है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? अभी सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, साल का अंत है तो सारे अवार्ड मिल रहे हैं। तो अभी जो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है वो किसे मिला है? वो सील को मिला है। सील कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? यह है भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योगदान की पारस्परिक मान्यता यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो क्या बना रहा है? ये ज्वाइंट टास्क फोर्स बना रहा है। ठीक है, तो किसके साथ बना रहा है? यूनाइटेड किंगडम के साथ बना रहा है, यानी यूके के साथ बना रहा है। यूके नाम आते ही आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट तो फटाफट आने चाहिए। पहला, यूनाइटेड के प्रेसिडेंट कौन है, यानी पीएम कौन है जो इंडिया में इनवाइटेड है? बोरिस जॉनसन। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनाइटेड किंगडम ही पहला ऐसा देश बना जिसने की जो फाइजर वैक्सीन है कोविड को, इसको मान्यता दे दी कि हाँ ये वैक्सीन कारगर है। याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम ही एक मतलब ऐसा राज्य है जिसने ब्रेग्जिट, अगर आप सुने होंगे, क्या नाम है? ब्रेग्जिट से बाहर हो गया। कौन? आपका यूके यानी ब्रिटेन। कब हुआ? तो 31 जनवरी 2020 में ये हो गया, इसलिए ये आपको होना चाहिए। अब
जो ब्रेग्जिट है, ब्रेग्जिट मतलब किससे, ब्रेग्जिट से किससे क्या संबंधित है, ब्रेग्जिट, तो ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं ईयू में, तो ईयू में 28 थे जब आपका यूनाइटेड किंगडम था, लेकिन अब वो हट गया, तो अब कितने हो गए, नाउ हो गए 27। ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो यूके के नाम से आपको ये इतने पॉइंट जो मैंने बताया उसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, 23 नंबर का, 23 नंबर का हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो जब भी हुनर हाट का आयोजन होता है तो ये कौन कराता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको कराया जाता है। अब ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कहाँ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में हो रहा है। कौन से नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 23 नंबर का हुनर हाट है जो 2020 में आयोजित किया जा रहा है। और इसकी अगर थीम, मतलब थीम जो है, इसमें कलाकार जो पार्टिसिपेट करेंगे जो भी, तो उनको थीम दिया गया है। तो इसका थीम क्या है, जान भी जहान भी इसका थीम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे, वो क्या है, ये है हमारा इस साल कोरोना वायरस के तहत के कारण संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सत्र से संबंधित प्रावधान है। तो नॉर्मली आपसे पूछेगा कि जो हमारा संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें सत्र होते हैं, तो सत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके माइंड में तुरंत एक आर्टिकल आना चाहिए। अनुच्छेद मतलब होता है आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, 85 नंबर का आर्टिकल है जो बात करता है पार्लियामेंट ऑफ द सेशन, यानी संसद के सत्र के बारे में बात करता है। सत्र कितने होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए इसे देखते हैं और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठने के लिए समन भेजें, एक ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक साल में कम से कम 2 बार संसद का बैठना अनिवार्य है। और भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट और शीत सत्र, यह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम 2020 में किसे स्थान मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो बॉक्सिंग का हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इस बार 2 यूएसए को मिला है, 2 यूएसए की प्लेयर है। मेल में किसे मिला है, तो मेल में मिला है फ्लॉयड में वर्थ को मिला है। ठीक है, और फीमेल में आपसे पूछेगा तो कौन है, लैला, क्या नाम है, लैला अली, नाम याद रहेगा, ये तो बहुत प्यारा नाम है, लैला से याद रहेगा आपको, लैला अली। और मेल को फ्लॉयड से याद रखिएगा, ठीक है, या वेदर से याद रखिएगा, जैसे वेदर है ना, मे वेदर, तो ये कहाँ से है ये भी याद रखिएगा, ये यूएसए से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच का आयोजन 2023 का, यानी 2023 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। तो क्वालिफाइंग का कौन कर रहा है, तो जिम्बाब्वे कर रहा है। ठीक है, और ओडीआई का जो मैच है, यानी वनडे जो मैच है वर्ल्ड कप का 2023 वाला, वो कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा, लेकिन जो क्वालिफाइंग मैच होगा वो कहाँ होगा, जिम्बाब्वे में होगा। और इससे पहले कब हुआ था, तो 19 में हुआ था। किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, मेघदूत पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, नाम मेघदूत आते ही आपको अलग ही नाम लगेगा, तो ये इन्वायरमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि ये है आपका पोस्टल सर्विस से। ठीक है, किससे है, पोस्टल सर्विस से। और ये अवार्ड मतलब क्यों दिया जाता है मेघदूत अवार्ड, तो ये पोस्टल जितने हैं जो डाकघर होते हैं उसमें पोस्टल जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर्स ऑफ देयर अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड ये होता है। और 2019 से 20 में किससे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है
कीर्ति नायक। कौन है? कीर्ति नायक। ठीक है। अगर हम पोस्टल से याद रखेंगे तो अभी पोस्टल पेमेंट बैंक जो है आपका, यानी डाक विभाग जो है, उसने एक डाक पे लॉन्च किया है। आपको याद होगा तो डाक पे लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये एक डिजिटल पेमेंट बैंक की तरह काम करेगा। डाक पे किसने लॉन्च किया है? इंडियन आपके डाक विभाग ने किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? वो है हमारा भारत का कहाँ वेदर रडार नेटवर्क लगाया जा रहा है। तो ये वेदर जो है रडार नेटवर्क लगाया जा रहा है, ये लद्दाख में लगाया जा रहा है। ये किस बेस पे काम करता है? तो ये डॉपलर इफ सिस्टम जो है उस पे काम करता है। लद्दाख में पूरे 10 रडार लगाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापारिक लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो मारुति जो सुजुकी कंपनी होती है उसके लाइसेंस को रद्द करने वाला कौन हो गया है? आसाम हो गया है। अब असम से जब आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट आने चाहिए खटाखट, जैसे धन्वंतरी योजना यहीं की है, यहीं पे आपको काऊ हॉस्पिटल मिलेगा आपके पूर्वी ईस्ट का। उसके बाद तीसरा खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। और यहीं पे अभी सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव भी मंजूर कौन दे दिया है? असम गवर्नमेंट दे दी है। और सबसे पहले जो एक येलो रंग का लॉयन देखा गया था, कहाँ पे? यहीं पे। अभी यहाँ पे पहले 5 नेशनल पार्क थे, अब एक नया नेशनल पार्क की बात की जा रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा है। और यहाँ पे एक मिनी काजीरंगा भी कहा गया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है हमारा ऑनलाइन रेटिंग पोर्टल, क्या नाम है? डाटा। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में जब पॉइंट आ गया आपको तो क्या याद होना चाहिए? फर्स्ट प्लाज्मा बैंक यहीं पे, प्लस पहला जो इलेक्ट्रिक चार्जर होता है बैंक कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। और मास्क के लिए दिल्ली में। इतने पॉइंट तो आपको दिल्ली से ऐसे ही याद होने चाहिए। चलिए और दो क्या पॉइंट है उन्हें देखें। ये क्या है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने, मतलब नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। यानी ISO सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त करने वाला पहला पार्क कौन है? नेहरू जूलॉजी पार्क। ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। इंपॉर्टेंट, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद को किस नाम से जानते हैं हम? अभी किस नाम से जाना जा रहा है? वैक्सीन सेंटर के नाम से। ठीक है, वैक्सीन सेंटर के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी किसानों के लिए भी तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चल रहा है ना। तो किसानों के लिए यूपी ने एक नया कदम उठाया है। तो वो कौन किया है? यूपी ने। अगर यूपी का नाम आ गया तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए? फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर इन यूपी, जो हाथियों के लिए म्यूजियम और हॉस्पिटल कहाँ पर है? मथुरा में, यूपी में। ट्रांसजेंडर में सबसे आगे यूपी। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में कहाँ पे है? यूपी में ही है। और आपका मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला यूपी। ठीक, फिर फिल्म सिटी यहीं बनाई जा रही है। गिद्धों के लिए कंजर्वेशन सेंटर भी यहीं लगाया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, आपको यूपी का नाम आते ही ये पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। और हाँ, अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ? यूपी में। ये भी पता होना चाहिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी के दो जगह को रामसर साइट में भी रिसेंटली जोड़ा गया है। ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हल्दीबाड़ी। क्या नाम है? हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक किन दो देशों के बीच में है? तो हल्दीबाड़ी और चिली घाटी जो है वो रेल लाइन भारत और बांग्लादेश में शुरू की गई है।
अब इनसे कई सारे पॉइंट थे, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपको पता होना चाहिए, तो इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। पहले तो ये जानिए हल्दीबाड़ी कहाँ पर है, तो भारत में है, ठीक है। फिर चिली घाटी कहाँ पर है, तो ये आपकी बांग्लादेश में है। और अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई, ठीक है। तो उस वर्चुअल मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आई उसे हम देखते हैं, और कुछ जो हमारे एग्जाम में स्टैटिक्स फैक्ट्स बनते हैं इससे बांग्लादेश से, उसे देखते हैं। पहला हम ये देखेंगे कि बांग्लादेश में ये जो भी चल रहा है रेलवे लाइन, ये पहले 1965 में भारत और बांग्लादेश में ये रेल लाइन चली थी। तो टोटल कितनी रेल लाइन थी, 7 रेलवे लिंक थी, ठीक है। रेलवे लिंक था पहले इस समय, लेकिन फिर उसको बंद करा दिया गया। तो अभी कितनी थी, तो अभी 4 लिंक जो थी चालू थी। अब ये जब जुड़ जाएगी तो ये कौन से नंबर की हो जाएगी, तो ये 5वें नंबर की लिंक हो जाएगी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई रेल लाइन शुरू की जाएगी। 5वें नंबर, पहले 4 थी, अब ये 5वीं हो जाएगी, याद रखिएगा। नॉर्मली पूछ सकता है, हो सकता है ये पूछ दे कि हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे कौन से नंबर की लिंक है, तो ये 5वें नंबर की। टोटल कितने हैं, तो 7 है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई अगर आपसे पूछ दी जाए, इसकी लंबाई तो कितनी है, 4.5 किलोमीटर है। कितनी, 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको क्या याद रखना है कि अभी जब मीटिंग हुई ना, तो इसमें आपको 7 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश के बंगबंधु, क्या नाम है, बंधु और बापू डिजिटल का प्रदर्शन किया गया। अगर आपसे ये पूछे कि बंगबंधु किसे कहा जाता है, तो बंगबंधु जो है वो शेख, क्या नाम है, शेख मुजीबुर्रहमान जी को कहा जाता है। ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नाम पर यूनेस्को जो है वो एक प्राइज़ देना शुरू करेगा। कब, 2021 से किस सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में अवार्ड देगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों के नाम पे, मतलब बंगबंधु और आपके मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पे एक बायोपिक भी बनाई जाएगी, ठीक, ये याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 16 दिसंबर को अभी हमने क्या मनाया, विजय दिवस मनाया। विजय दिवस में भी हमने मशाल जलाई दिल्ली में, ठीक है। और ये कौन से नंबर की थी, तो 49 नंबर की थी 2020 में। 2019 में 21 में कितने हो जाएगी, तो 50। और 50 साल पूरे होने पर मोदी जी को शेख हसीना ने इनवाइट किया है, कहाँ पे, अपने देश में, ठीक है। और क्या बहुत शांत से रहते हैं, नहीं, कुछ डिस्प्यूटेड भी हैं। क्या क्या डिस्प्यूटेड है उसे देख लें। जैसे कि जो आप तीस्ता नदी के बारे में सुने होंगे, अभी चाइना इस पे वो कह रहा था कि हम इस पे फंडिंग भी देंगे। तो ये जो नदी है वो विवादित है, ठीक है। लेकिन एक फैनी नदी बहती है, फैनी रिवर जो है वो आपके त्रिपुरा, अगर आप ऐसे देखोगे, ये बांग्लादेश का अगर ऐसे पार्ट है, तो यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक नदी आती है, उसका नाम क्या है, फैनी रिवर। इस पे एक ब्रिज बनाया गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अभी बांग्लादेश ने कहा है कि हम त्रिपुरा में ही एक मेमोरियल बनाएंगे, वॉर मेमोरियल बनाएंगे, ठीक है। किनकी याद में, जो भी हमारे सोल्जर्स मर गए, ठीक है, उनकी याद में। कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। तो क्या हम, भाई बांग्लादेश अगर कुछ बना रहा है इंडिया में, तो क्या इंडिया ऐसे खाली छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया भी कुछ मना रहा है, तो वो क्या है, वो आपका रूपर, क्या नाम है, रूपर पावर प्लांट लगा रहा है। तो क्या इंडिया अकेले लगा रहा है ये प्लांट, नहीं। इंडिया जो है वो इंडिया और रसिया मिलके इस रूपर पावर प्लांट को लगा रहे हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में, याद रखिएगा। अब आते हैं बांग्लादेश में, जो आप 2 नाम न्यूज़ में सुने होंगे। एक सुने होंगे आप कॉक्स बाजार, क्या नाम सुने होंगे, कॉक्स बाजार नाम सुनेंगे, जहाँ पे
एक फेस्टिवल मनाया गया था। और एक नाम सुनोगे बस्टर आइलैंड। बस्टर आइलैंड में क्या सुना है, जो रोहिंग्या है ना उनको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, यहाँ पे बसाया जा रहा है रोहिंग्या को। अब ये तो हो गया बसने से लिए इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका क्या बांग्लादेश में किसी का गठन वठन भी किया गया था क्या, तो हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप सुने होंगे सार्क। सार्क का गठन जो है, गठन वो तो आपका कहाँ पे किया गया था, वो तो किया गया था आपका बांग्लादेश में ही, ढाका में ही, बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन इसकी अगर हेडक्वार्टर पूछी जाएगी आपसे तो हेडक्वार्टर आपको क्या याद रखना है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ढाका में तो गठन किया गया था, हेडक्वार्टर है लेकिन काठमांडू नेपाल में। तो कुछ क्या सिर्फ गठन ही किया गया, हेडक्वार्टर नहीं है, नहीं भाई हेडक्वार्टर भी है। क्या नाम, किसका हेडक्वार्टर है इसका, तो आप जो बिम्स्टेक सुनते होगे ना, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू, मतलब ढाका में है, ठीक है, ढाका काठमांडू में है। और जो सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेश की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ होती है। पश्चिम बंगाल के पास में ही आपको एक सागर नाम का आइलैंड मिलेगा, इसे भी याद रखिएगा। यहीं पे आपको न्यू मूर नाम का भी आइलैंड मिलेगा, और न्यू मूर आइलैंड तो डिस्प्यूटेड है किन दो केस में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ डिस्प्यूटेड वाली बातें करते हैं, कुछ एक्सरसाइज है, तो हाँ बिल्कुल एक्सरसाइजेस भी करते हैं हम साथ में मिलके, जैसे संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्या नाम है, संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं। और एक हम अभी और देख रहे थे कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हम किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इतने ये थे बांग्लादेश से रिलेटेड। आई होप इससे ज़्यादा बांग्लादेश से तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ एक पॉइंट और है कि बांग्लादेश में अभी ये पहला ऐसा देश बना जिसने कि जो फ्री इंटरनेट सर्विस था ना उसको बैन करने का कौन किया, यही किया बांग्लादेश ने। ही कहा था कि हम जो वैक्सीन है वो अपने देश में अपने निवासियों को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ये भी बांग्लादेश ने की थी। तो ये 2 पॉइंट और थे जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।